Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी स्टूडेंट्स का भाई स्वागत किया जाता है आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6th से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम में भी। सीबीएसई बोर्ड्स के कोर्स तो हम आपको प्रोवाइड करते ही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो स्टूडेंट्स लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसे भी आप अवेल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जल्दी से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल से कनेक्ट रहना है, हमसे जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब तो भाई करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपको एकदम फुल कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराता है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, जिससे भाई आपकी लर्निंग बिना किसी रुकावट के क्या हो सके, बढ़िया तरीके से चल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो क्लास है जिसे हम जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट जो भी आ चुके हैं जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके सो चलिए, जैसा कि आपको मालूम है भाई चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अपने कॉन्सेप्ट हम लोग बना रहे हैं भाई, अपना बेसिक अपन लोग समझ रहे हैं। सो एज यू नो, आज है हमारा चैप्टर नंबर 9 लेजर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज क्या टॉपिक पढ़ना है भाई, किस टॉपिक पे चर्चा करनी है, तो भाई देख लो भाई, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, है ना। हम लोगों ने दो चीजों की पोस्टिंग करना सीख चुके हैं, सिंपल वाली एंट्री, कंपाउंड वाली एंट्री। इन दोनों एंट्रीज की कैसे हम पोस्टिंग करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो रहेगा हमारा पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री के ओपनिंग एंट्री की कैसे पोस्टिंग होती है, कहां से होती है, जर्नल बुक से लेजर अकाउंट में कैसे हम ओपनिंग एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज तो याद है ना, भूले तो नहीं हो ना। जनरल हम जो चैप्टर पढ़ा था, जनरल एंट्री जब की थी तो वहां पर हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग भी सीखी थी, है ना, एंट्री करना सीखी थी। आज उन एंट्रीज की कैसे पोस्टिंग होगी वो हम देखेंगे। तो आ जाइए जल्दी से, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आ जाइए, जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो पढ़ लेते भाई क्या क्या आज हमको देखना है। सो पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री समझते हो ना, है ना। यदि भूल गए तो आ जाओ, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। आपको मालूम है कि हर साल हम लोग अपने क्या बनाते हैं भाई, हर साल हम लोग अपनी जर्नल बुक में जर्नल एंट्रीज करते हैं। हर साल एक साल की पूरी एक जर्नल बुक बनेगी जिसमें सारी उस साल भर की सारी एंट्री होती है। उसके बाद फिर नया साल आ जाएगा, कब आता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो एक साल खत्म होने के बाद अगले साल की फिर से बुक बनाएंगे 1 अप्रैल से, और उसमें फिर हम दोबारा सारी चीजें लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, अपने नई जर्नल बुक में सारी साल भर की एंट्री करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर पे अगेन सारी चीजें लिखेंगे। तो ऐसे करके हम हर एक साल में, हर ईयर में क्या बनाते हैं, अलग अलग जर्नल बुक बनाते हैं, जिसमें साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। ये सब आपको पता है। अब स्टूडेंट्स, जब हम फॉर एग्जांपल एक साल के लिए हमने जो जर्नल बुक बनाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको दूं, तो हम लोगों ने, मान लो ये है आपका पहला साल, मान लो 2023 और 24, इसकी आपने एक जर्नल बुक बना दी, है ना। एक आपने इसकी जर्नल बुक बनाई, आपने इसमें बहुत सारी जो भी चीजें हैं तमाम तरीके की सारी लिखी हैं। सिमिलरली आप अगली चीज भी बनाओगे, है ना। और आपको मालूम है ये अभी पहला साल है, मतलब 2023-24 है। जर्नल बुक बना ली, लेजर अकाउंट भी बना लिया आप लोगों ने, उसके बाद बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ बना दिया आपने, सब कुछ बना दिया। इनफैक्ट आप लोगों ने इसके बाद अपनी बैलेंस शीट भी बना दी, है ना। इसके बाद भाई आपने क्या की, अपनी बैलेंस शीट भी बना दी, ठीक है। तो अब आपको मालूम है बैलेंस शीट में आपको बहुत सारे क्या दिखते हैं, एसेट और लायबिलिटी, है ना। लायबिलिटी और एसेट दिखते हैं भाई बैलेंस शीट जब आप बनाओगे। सपोज करो इस तरीके से आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अपनी लायबिलिटीज देखोगे, यहाँ पे आप अपने एसेट्स देखोगे, है ना। सारी चीजें आप लोगों को नजर आएंगी अपनी बैलेंस शीट में। अब भैया आप लोगों को सबके बैलेंस तो दिख गए, अब आ गए आप नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर पे मतलब 2024 और 25 पे आ गए अब आप, राइट। तो भाई अब ये जितने भी बैलेंस हैं ये आपके पुराने बैलेंस है। अब ऐसा तो नहीं पुराना बैलेंस है तो जाने दो, अब नए सिरे से सब कुछ करेंगे, भाई ऐसा नहीं है। जो पुराने बैलेंस है इसको क्या करो, पहले
अपनी पहली एंट्री जो जनरल बुक में होगी, अब नया आपका ईयर लग चुका है, नई जनरल बुक बनेगी, तो जब नई जर्नल बुक बनेगी उसमें सबसे पहले ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं आपके पिछले साल के हैं, ये सारे अब आपके ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। तो जितने भी एसेट हैं, लायबिलिटी हैं, उन सब की नई क्या करोगे, नई जर्नल एंट्री करोगे, दैट इज योर ओपनिंग जर्नल एंट्री। डन, यही है, यही करते हैं हम, यही करते हैं, हमने पूरा पढ़ा भी है अपने 8th वाले चैप्टर में, है ना, यही सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन ट्रायल बैलेंस आर ट्रांसफर्ड इन द बैलेंस शीट, है ना। हम लोगों ने इस तरीके से, मान लो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, मान लो हम लोगों ने देखो जनरल बुक बना ली, लेजर अकाउंट भी बना लिया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते, तो मान लो ये हमारा ट्रायल बैलेंस भी बन गया, सब बन गया। अब उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ट्रायल बैलेंस के बाद स्टूडेंट्स हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब भाई, साल के अंत में, है ना, 31 मार्च 2023-24 में ये बैलेंस शीट बनेगी। कब बनेगी, 31 मार्च में बनेगी, क्योंकि मालूम है अब 1 अप्रैल 2024-25 लगने वाला है, नया साल लगने वाला है, फाइनेंशियल ईयर। तो ये बैलेंस शीट कब बनती है, 31 मार्च 2024, है ना, 31 मार्च 2024 में ये होगा, और 1 अप्रैल 2024-25 आपका न्यू ईयर आ जाएगा, फाइनेंशियल वाला, ठीक है ना, वो वाला न्यू ईयर नहीं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से फिर सारी चीजें कहाँ है आपकी, अभी बैलेंस शीट में सारे आपके पास क्या है, बैलेंसेस है, एसेट्स के और लायबिलिटीज के। अब these assets and liabilities are brought forward in the beginning of the next year। अब ये जो भी वैल्यूज हैं आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की, इन सबको अब आपको फॉरवर्ड में लेके जाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में। अगले साल की बिगिनिंग हो रही है, अब बनाओगे अगले साल की क्या, शुरुआत में बैलेंस शीट तो नहीं बनाओगे ना, बैलेंस शीट आखिरी में 31 मार्च को बनती है ना, साल के अंत में। तो शुरुआत में तो बैलेंस शीट आप बनाने नहीं बैठ जाओगे, साल की स्टार्टिंग हो रही है, तो साल की स्टार्टिंग में पहले क्या बनाओगे, जर्नल बुक बनाओगे ना, पहले अपनी जर्नल बुक बनाओगे, राइट। तो इस तरीके से जब अपनी नेक्स्ट ईयर में जर्नल बुक बनाओगे, तो ये जितने भी बैलेंसेस हैं ये आपके क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि साल आपका क्लोज हो चुका है। तो अब इन सबको यहाँ पे जर्नल बुक में इन सबकी एंट्री करोगे, सो दैट इज कॉल्ड एज योर ओपनिंग एंट्री। नाउ द एंट्री पास्ड टू रिकॉर्ड सच क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द करेंट ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। यही होती है ना स्टूडेंट्स ओपनिंग एंट्री, कि जब ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस जब आप नेक्स्ट ईयर पे क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे, और ये एंट्रीज आपकी ओपनिंग एंट्रीज हो जाएंगी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एग्जाम्पल से बताऊं तो आ जाइए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए किस तरीके से। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे फिर हम इनका लेजर में कैसे अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई बैलेंस शीट है, उसमें कुछ एसेट है, कुछ लायबिलिटीज है, आपको पता है, हम इनकी पहले जर्नल एंट्री करते। तो सपोज फॉर एग्जांपल कि आपके जो एसेट है वो मान लो आपको कुछ कुछ एसेट दिए हैं, जैसे कि मान लो कैश दिया है, ठीक है, तो कैश अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। स्टॉक दिया है आपको, तो स्टॉक अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। उसके बाद सपोज लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ये आपको देके रखा है, तो इसको आपने कर दिया 2। अब मैंने क्या बताया, एसेट्स जितने भी होते हैं सारे डेबिट होते हैं, तो ये सारे एसेट्स मैंने स्टूडेंट्स क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, है ना। अब जितनी भी लायबिलिटीज है वो क्रेडिट होती है। तो लायबिलिटीज जैसे कि आपको मालूम है, मान लो फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स दिया है ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और आपको मालूम है बैलेंस में जो कैपिटल आता है वो भी हम यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी प्लस कैपिटल करते हैं तब जाके एसेट आता है, या फिर एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो मान लो ये सब आपको बैलेंस शीट में दिया था, 3 एसेट थे, 1 लायबिलिटी और कैपिटल, ये सब आपका बैलेंस शीट में दिया था। आपने उस बैलेंस शीट के माध्यम से यहाँ पे एक एंट्री कर दी, डन, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। यहां तक क्लियर हो गया केस। अब वो बैलेंस शीट से कैसे जर्नल एंट्री होता है ये मैंने आपको 8th चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, है ना, कि बैलेंस शीट से कैसे ओपनिंग एंट्री बनाते हैं वो मैंने आपको चैप्टर 8 में पढ़ा चुकी हूँ। इसलिए वो वाले टॉपिक को मैं यहाँ पे आपको नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो वहां पे सेपरेटली हो चुका है कवर। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक सीख चुके थे ना, बैलेंस शीट से कैसे ओपनिंग जनरल एंट्री होती है, ये हम सीख चुके हैं। तो हम लोग आ गए भाई जनरल एंट्री पे आ गए। अब जनरल एंट्री से
कैसे लेजर अकाउंट बनता है, ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। इस तरीके को हम ये जो हमारा रहेगा कि ओपनिंग एंट्रीज जो हमने जनरल बुक में करी, इससे हम लेजर अकाउंट में कैसे क्या बनाएंगे ये हमें सीखना है। तो ये हो गई एंट्री ये हो गई एंट्री। अब आपको मालूम है ना, इन सब का अलग अलग अकाउंट बनेगा। कैश का अलग अकाउंट लेजर में, कैश का अलग अपना अकाउंट, स्टॉक का अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट एंड कैपिटल का भी अकाउंट बनेगा। तो फॉर्मेट तो शायद सभी को याद होगा, फॉर्मेट तो मैं आपको पिछली क्लासेस में बताई चुकी हूँ कैसे क्या होता है। तो यदि सपोज करो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो इसको भाई मैं थोड़ा यहाँ इधर क्लोज कर दूँ। अच्छा ये भाई चलो डबल लाइन हो गई है, सिंगल बना दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भाई। तो सपोज स्टूडेंट्स कि हमें सबसे पहले कैश अकाउंट बनाना है, तो हम सबसे पहले ऊपर क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट लिख देंगे, है ना, कैश अकाउंट हम लिख देंगे। और स्टूडेंट्स अब आप पूछोगे मैम इसमें अदर अकाउंट में हम अंदर पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, तो भाई यहाँ पे क्योंकि ये तो हम आपको मालूम है अपोजिट साइड में ये है, लेकिन ये जो एंट्री है ये कौन सी एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है ना। ये जो बैलेंस है इसको हमने ब्रॉट डाउन किया है, ये जो बैलेंस है ये पिछले साल का हमने ब्रॉट डाउन किया है ना, ये बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन किया है। तो कैसे किया है, कैश अकाउंट डेबिट किया है ब्रॉट डाउन करके। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने से जो भी बैलेंस होगा, जो भी कैश होगा, इस तरीके से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, और जो भी अमाउंट रहेगा वो लिख दोगे। डन। चलो एक काम करो, मैं आपको फॉर्मेट से बताती हूँ, शायद इस तरीके से समझ ना आए, तो आ जाओ हम फॉर्मेट ही बना लेते हैं। आ जाओ, फॉर्मेट कैसे बनता है स्टूडेंट्स आपको मालूम है, मैं छोटा सा फॉर्मेट बना देती हूँ आपके लिए, रुक जाइए, लाइन ले लेते हैं। ओके चलिए, तो इस तरीके से पहले हम लोग सेपरेट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा डेट का कॉलम, ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर JF, और ये हो जाएगा अमाउंट का कॉलम। इसके बाद यहाँ पे भी सेम अमाउंट का कॉलम, ये JF हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेट का कॉलम। ठीक है, चलो मैं आपको फॉर्मेट के थ्रू बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को सब समझ आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या फॉर्मेट से आप ज्यादा वो नहीं हुए हो एकदम, ठीक है, तो आ जाओ, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, तो ये बन गया हमारा अकाउंट, ये होता है हमारा लेजर इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या, कैश अकाउंट बन रहा है, तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट। अब ये सब तो आप कर सकते हो ना, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे JF, ये हो जाएगा रुपीज अमाउंट में, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये हमारा JF, और ये है अमाउंट रुपीज में, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपने बोला मैम कैश अकाउंट डेबिट में है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, काय में हो रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करा है ना हमने, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी तक मैंने क्या बताया था कि जो चीजें अपोजिट में होती हैं वो हम लिखते हैं, है ना, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे, जो भी आपका अपोजिट में है। परंतु यहाँ पे तो बहुत सारी एंट्रीज हैं, है ना, मोर देन 1 एंट्रीज है आपके यहाँ पे, तो मतलब मोर देन 1 अकाउंट्स आपके एक ही एंट्री है। तो एक ही एंट्री, ओपनिंग एंट्री एक ही होती है, पर उसे एक एंट्री में काफी सारे अकाउंट्स इंक्लूडेड है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी स्टूडेंट्स, इसकी एंट्री ऐसी होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट में, तो कैपिटल अकाउंट देखो ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। तो कैसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई कैश का बैलेंस ही तो ब्रॉट डाउन किया है ना, पिछले साल का बैलेंस था अभी ब्रॉट डाउन किया है, तो हमने बैंक का जो कैश का बैलेंस था उसे ब्रॉट डाउन किया, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जितना भी कैश था, सपोज करो अमाउंट जो भी था आपका, वो आप यहाँ पे अमाउंट में लिख दोगे, राइट। और इस तरीके से एंट्री होगी आपकी, ओपनिंग में एंट्री होगी इस तरीके से, और इस तरीके से लेजर अकाउंट बनेगा। डन स्टूडेंट, समझ में आ गया, राइट। और फिर जो भी अमाउंट होगा वो लिखोगे और फिर बराबर बैलेंस कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। क्लियर, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मान लो कैश है आपका 5000, राइट। तो भाई टोटलिंग करोगे तो यहाँ भी आपका 5000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। टोटल करोगे तो यहाँ 5। अब आपको मालूम है हमेशा अकाउंट के दोनों साइड हमेशा इक्वल रहने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर 5 है तो भाई उधर भी होना चाहिए, तो उधर भी हम क्या करेंगे, 5000 क्रेडिट करेंगे, मतलब टोटल। अब भाई इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो कुछ है नहीं, तो आप हमने क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, अब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5000, क्योंकि हमें बैलेंस करना है ना, मैंने बताया बैलेंस करना है हमें। ये तो हमने कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन करा तो भाई टोटल इतना है, उधर भी आना चाहिए, लेकिन वहां कुछ है ही नहीं, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके क्या लिख देंगे, 5000 लिख देंगे। और अब ये बैलेंस आपका इधर हो जाएगा ब्रॉट डाउन अगले साल के लिए। अब भाई अगले साल इसके नीचे से अकाउंट फिर कंटिन्यू होगा, तो अब ये जो बैलेंस है यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन करके, और फिर सारी चीजें इस तरीके से कंटिन्यू होती हैं। अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, जब क्वेश्चन कराऊंगी तो सब समझ आ जाएगा, तो घबराना नहीं, आराम से बस आप अभी चीजें समझते चलो, राइट। पहली एंट्री हो गई पहली चीज की, इसका हमने लेजर बना दिया। अब दूसरा लेजर स्टॉक का भी ऐसे ही बनेगा, स्टॉक का भी ऐसे ही, तो मैं यहीं पे बता दूं, चाहो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। डन। तो चलो अब यदि मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स स्टॉक की, तो सेम इसका भी ऐसा ही बनेगा। कैसा, यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, और सेम ऐसे ही रहेगी सारी चीजें। बस अब बन गया क्या, स्टॉक अकाउंट। और मान लो स्टॉक भी आपके 5000 के ही हैं सपोज, तो वही करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, वही टोटल यहाँ का 5000 है तो वहां भी 5000 होना चाहिए, ऊपर वहां कुछ है ही नहीं, तो बस क्या लिख दोगे, टू बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5000। डन। इस तरीके से स्टॉक अकाउंट बन जाएगा। सेम तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग लिखोगे, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका जितना भी होगा 5 लाख 10 लाख जो भी लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत होगी वो लिखोगे, उसका टोटल यहाँ लिखोगे। यहाँ यदि 5 लाख है या 5000 जो भी अमाउंट है उतना ही अमाउंट यहाँ भी होना चाहिए, यदि नहीं है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके कर दोगे, और फिर अगले साल पे यही बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लोगे। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगी तो ये ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन सब समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब कराऊंगी उस दौरान आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, तो टेंशन मत लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं आएगा। आप सोचो आज ही मुझे सब कुछ समझ आ जाए, तो भाइयों बहनों ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अभी तो जस्ट इनिशियल स्टेज है, आराम से अभी क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, सब आ जाएगा। ओके चलो, तो अब ये तीनों बना दिए सपोज हम लोगों ने, अब हमें इसका देखना है, तो अब इसका समझो, इसका समझो। अब ये क्या है, क्रेडिटर अकाउंट है, तो भाई सबसे पहले तो यहाँ क्या लिख दो, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट लिख दोगे सबसे पहले। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब क्योंकि मैंने क्या बताया है, ये क्या है, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट है ना, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो भाई क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे आएगा अब इसका बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना, समझ गए। देखो मैं सारी चीजें हटा देती हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो सब कुछ हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटा दो। चलो फिर से लिख देंगे। चलो तो अब हम क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं ना, असेट के सारे अकाउंट्स बन गए, अब क्रेडिटर्स का मतलब लायबिलिटी का अकाउंट बनेगा। तो क्रेडिटर अकाउंट हमने ऊपर लिख दिया। अब क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो यहां पे लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया है, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है ना। क्रेडिटर अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन हुआ है। ओपनिंग जब हमने जर्नल एंट्री करी तो वहां पे क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट में लिखा, इसलिए क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है ना। तो जितनी भी होंगे, सपोज आपके 1000 रुपए की लाइबिलिटी है, 1000 रुपए के क्रेडिटर है, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे कि हम लोगों ने असेट के केसेस में, क्योंकि डेबिट बैलेंस था तो हमने सारे असेट में डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, परंतु यहाँ पे ये लोग क्रेडिट साइड पे लेके, इसलिए इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे होगा। अब आपको मालूम है 1000 है तो मतलब यहाँ पे भी 1000 ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 1000 टोटल होना चाहिए। यदि नहीं है तो क्या कर दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 1000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि दोनों को मिलाने के लिए इतना हमें बैलेंसिंग फिगर ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका 1000 रुपए। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ आ गई लाइबिलिटी का कैसे करते हैं हम लोग लेजर अकाउंट। डन। अब एक और बचा है कैपिटल, इसको भी समझ लो। तो कैपिटल अकाउंट बनाने तो सेम क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट, ऊपर लिखेंगे हेडिंग, और कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट साइड पे, तो इसका भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे ही होगा, है ना। क्रेडिट साइड पे है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन भी क्रेडिट साइड होगा, जो डेबिट साइड पे उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे होता है। जब बैलेंस को आप ब्रॉट डाउन करोगे तो बैलेंस बीडी लिखते हैं, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट होगा वो। और जब इस बैलेंस को आप
टोटल करोगे तो भाई इधर 1000 आ रहा है, तो आपको मालूम है इधर भी 1000 आना चाहिए, आपने लिख दिया, पर ऊपर कुछ नहीं दिया, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग, बैलेंस करने के लिए अकाउंट्स को हम टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देते हैं, ताकि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए चीजें। इसको हम क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। तो बैलेंसिंग फिगर करेंगे तब जाके दोनों चीजें हमारी इक्वल आएगी। अभी टेंशन मत लो, आपका बैलेंस कैसे करते हैं लेजर अकाउंट, इसके लिए भी मैं आपका एक वो लेकर आऊंगी, सेशन लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी, और कैसे फिर ये ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन करते हैं, और फिर ये जो आपका कैरेट डाउन है ये यहाँ पे होगा, ये मैं आपको बैलेंसिंग में बताऊंगी। फिलहाल तो बस मैं आपको ओपनिंग जो जनरल एंट्रीज होती है, ओपनिंग जनरल एंट्रीज का कैसे लेजर अकाउंट बनता है ये बताना आपको इस सेशन में चाह रही थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बैलेंसिंग का भी अलग से सेशन लाऊंगी, वो भी बताऊंगी कि भाई ये बैलेंसिंग कैसे की जाती है, और फिर कैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन क्या क्या होता है वो सब बताऊंगी। ओके, लेकिन अलग से टॉपिक लाऊंगी, यहाँ पढ़ा दूंगी तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, सब कुछ हम लोग सीक्वेंस में आराम से पढ़ेंगे। तो देख लो भाई, हम लोगों ने ये दोनों देख लिए, लायबिलिटी का अकाउंट और कैपिटल, दोनों का अकाउंट बनाना हम लोगों ने सीख लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आया कि नहीं आया? राइट, लाइक शेयर कर देना। और ये मैंने एग्जाम्पल से भी बताया, तो आप चाहो तो अपनी कॉपीज में बना लेना फॉर्मेट वॉर्मेट इस तरीके से। अदरवाइज आई होप यदि समझ आ गया होगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? डन। चलिए, तो फिर आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए बस यही लेकर आई थी, जहां मैंने आप लोगों को पूरा बताया कि जो ओपनिंग जनरल एंट्रीज होती है उसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कैसे अपनी न्यू ईयर की, जब अपना नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा तो कैसे अपनी जो नई मतलब पुरानी जो भी बैलेंसेस होते हैं आपके पुराने ईयर की बैलेंस शीट में, उनको कैसे हम लोग नए जनरल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले जब हम नई जनरल बुक बनाते हैं तो जो भी पुराने बैलेंसेस हैं उनकी ओपनिंग एंट्री करते हैं। तो ओपनिंग एंट्री तो कर ली, वो तो सीख लिया था 8 चैप्टर में, लेकिन उन ओपनिंग एंट्री का कैसे लेजर अकाउंट बनाएंगे वो आज मैंने आपको बताया। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, आज की क्लास में बस मुझे यही बताना था भाई, ओपनिंग एंट्रीज की लेजर अकाउंट कैसे बनता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लासेस में, कुछ नए टॉपिक लेकर आऊंगी, सेम चैप्टर के कुछ और भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोग को जुड़े रहना है, नेक्स्ट क्लास में भी आना है, क्योंकि नए टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगी। वहां पे सारा पूरा बेस अच्छे से हम लोग पहले पढ़ ले, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ ले, देन आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। ओके स्टूडेंट्स, सो एज यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स जो हमारा चैनल है ये आपको एकदम फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, और 6th से लेके 12th तक के कोर्स हम आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, और इसी के साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और आपको कोर्सेज देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, आपको सारी प्लेलिस्ट सारे कोर्सेज मिल जाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज मोबाइल एप्लीकेशन भी है और हमारी एक वेबसाइट भी है जहाँ से भी आप सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो स्टूडेंट्स आप हमसे यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की जो क्लास थी इसे सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देना, जाते जाते सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करें। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।